आशिकों, अगर आप लोग 1 लाख के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो तो आपके पास अब ऑप्शंस बढ़ गए हैं। पहले कोई भी रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख के अंदर नहीं आता था, पर अब लगभग सारे ब्रांड ने अपना एक प्रोडक्ट 1 लाख के अंदर आप लोगों के लिए ऑफर कर दिया है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं चेतक 2901 को विडा V1 प्लस से, और आप लोगों को बताएंगे कि 1 लाख के अंदर इनमें से कौन सा स्कूटर लेना एक वर्दी ऑप्शन है। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बैग चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। चेतक 2901 का जो प्राइस है वो 96,000 रुपए है, और अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। जबकि विडा V1 प्लस का जो प्राइस है वो 1,20,000 रुपए है, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिस्काउंट के बाद आपको ये गाड़ी लगभग 95,000 रुपए में मिल जाती है। ये दोनों ही ब्रांड्स अपने स्कूटर्स को काफी एग्रेसिव प्राइसिंग पे अभी ऑफर कर रहे हैं। ये दोनों ब्रांड्स के स्कूटर आप 1 लाख के अंदर परचेज कर सकते हो। बस चेतक के अंदर आपको टेक पैक लेने का ऑप्शन होता है, जबकि विडा के अंदर आपको कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड अलग से परचेज नहीं करना पड़ता, और इसी वजह से विडा के मुकाबले चेतक थोड़ा कॉस्टली ऑप्शन बन जाता है। लेकिन प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इन दोनों का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओ। तो अब देख लेते हैं कि सेम प्राइस पे ये दोनों ही ब्रांड्स आप लोगों के लिए क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बात करें बैटरी की, तो चेतक के अंदर आपको 2.88 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 123 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 90 किलोमीटर की है। चार्जिंग टाइम जो है गाड़ी को फुल चार्ज करने में 6 घंटे लगते हैं। वहीं विडा के अंदर 3.44 किलोवाट आवर्स का रिमूवल बैटरी पैक आता है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 143 किलोमीटर से, अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 100 किलोमीटर से, और बैटरी को फुल चार्ज करने में आपको 7 घंटे का समय लगेगा। भाई दोनों स्कूटर की बैटरी कैपेसिटी में एक नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलता है, और यही चीज इन दोनों गाड़ियों की IDC रेंज में भी साफ देखने को मिलती है। लेकिन एक्चुअल रेंज पे आते आते डिफरेंस फिर से बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम पोर्टेबल चार्जिंग की बात करें तो चेतक का चार्जिंग टाइम विडा के मुकाबले कम है, पर विडा के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट मिल जाता है। विडा को अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो वहां पे 10 मिनट के अंदर आपको 12 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जबकि चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। विडा को एक और एडवांटेज मिलता है बैटरी के ऊपर, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर रिमूवल बैटरी पैक का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इसकी बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। जबकि चेतक के अंदर फिक्स बैटरी दी हुई है, तो इसलिए आप उसे पार्किंग में रख के सिर्फ पोर्टेबल चार्जर से ही चार्ज कर सकते हो। तो विडा को चार्ज करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला तो ये कि आप इसकी बैटरी को निकाल के कहीं भी ले आके पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर सकते हो। दूसरा, आप इसकी बैटरी को गाड़ी में ही लगे रहने दें और पोर्टेबल चार्जर से पार्किंग या कहीं भी जहाँ पे चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल हो वहाँ पे लगा के चार्ज कर लें। तीसरा, आप इस गाड़ी को एथर और विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा चार्जिंग ऑप्शन की वजह से और थोड़ी ज़्यादा रेंज की वजह से यहाँ पर विडा को एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर आपको 4.2 किलोवाट की PMSM साइड माउंटेड मोटर मिलती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। जबकि विडा के अंदर आपको 6 किलोवाट की साइड माउंटेड PMSM मोटर मिलती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में विडा को 3.4 सेकंड का टाइम लगता है। भाई मोटर के मामले में दोनों ही ब्रांड्स आपको सेम मोटर का सेटअप ऑफर कर रहे हैं। PMSM साइड माउंटेड मोटर का सेटअप परफॉर्मेंस निकालने के लिए जाना जाता है, पर यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ विडा ने ध्यान दिया है। इसकी वजह यह है कि विडा के अंदर आपको एक पावरफुल मोटर मिल रही है, जिस वजह से इस गाड़ी की टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन चेतक के मुकाबले काफी ज्यादा है, और इसी वजह से विडा की ग्रेडेबिलिटी भी अच्छी है। ज्यादा वजन के साथ भी आप विडा को आसानी से चला सकते हो, जबकि चेतक में ज्यादा वजन होने पर स्पीड के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मोटर के मामले में बिना किसी सेकंड थॉट के विडा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं कर्व वेट की। चेतक का जो कर्व वेट है वो 131 केजी है, जबकि विडा का जो कर्व वेट है वो 124 किलो है। भाई अगर बात बिल्ड क्वालिटी की हो रही है तो उसमें चेतक पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चेतक का सबसे बड़ा USP ही इसकी बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर चेतक एकमात्र इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है जो मेटल बॉडी के साथ आता है, और मेटल बॉडी होने की वजह से ही ये भारी स्कूटर भी है। वहीं विडा के अंदर आपको फाइबर बॉडी देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली चेतक के मुकाबले बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा इसको पीछे कर देता है। पर अगर आप कर्व वेट पे देखें तो दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और उसकी वजह यह है कि विडा के अंदर आपको रिमूवल बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस गाड़ी के अंदर 2 रिमूवल बैटरी लगती हैं, पर बैटरी का जो वेट है वो 10 किलो है। तो यहाँ पर बिना किसी शक की चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि विडा के अंदर आपको 26 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। भाई ये वो एरिया है जहाँ दोनों ही स्कूटर्स मात खा रहे हैं। दोनों ही ब्रांड्स को बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी, जहाँ लगभग सभी ब्रांड्स
30+ लीटर्स का बूट स्पेस अपने स्कूटर्स में ऑफर कर रहे हैं, वहाँ ये दोनों ब्रांड्स अपने स्कूटर में छोटे बूट स्पेस देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं और इसकी वजह यह है कि दोनों ही स्कूटर्स में बैटरी बूट स्पेस के पास ही दी हुई है, जिस वजह से बूट स्पेस का जो एरिया है वो ये बैटरीज कंज्यूम कर लेती हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि जो ब्रांड्स फ्लोरबोर्ड के अंदर बैटरी देते हैं उनमें बूट स्पेस बड़ा क्यों आता है। लेकिन क्योंकि हम इन दोनों ब्रांड को कंपेयर कर रहे हैं तो बूट स्पेस के मामले में यहाँ पे विडा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। चेतक के अंदर आपको फ्रंट में 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। विडा में आपको फ्रंट में 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और साइड माउंटेड सिंगल सस्पेंशन मिलता है। जब भी कोई ब्रांड अच्छी चीज करती है तो उसकी तारीफ जरूर होना चाहिए और यहाँ पे दोनों ही ब्रांड्स आपको 1 लाख के अंदर भी कम प्राइस होने के बावजूद अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो विडा के अंदर आपको एक ज्यादा बेटर सेटअप देखने को मिलता है। जहां चेतक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक और सिंगल सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिल रहा है, वहीं विडा के अंदर आपको आगे डिस्क ब्रेक और ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। वैसे चलाने के मामले में दोनों ही स्कूटर्स में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है, लेकिन विडा को ज्यादा तेज स्पीड पे चलाने पे भी एक स्टेबिलिटी फील होती है जो चेतक के मुकाबले थोड़ी अच्छी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत छोटे मार्जिन की वजह से विडा एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। आप इस गाड़ी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो बैटरी के ऊपर, जिसके लिए आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे और बैटरी के ऊपर वारंटी हो जाएगी 5 साल और 70,000 किलोमीटर। जबकि विडा के अंदर व्हीकल के ऊपर आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। आप एक्सटेंड वारंटी भी ले सकते हो, उसके लिए आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे और बैटरी की वारंटी 5 साल और 60,000 किलोमीटर हो जाएगी। व्हीकल वारंटी की बात करें तो विडा के अंदर आपको ज्यादा लंबे समय की वारंटी मिल रही है, जिस वजह से बैटरी के अलावा बाकी पार्ट्स पे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। अब अगर बैटरी वारंटी की बात करें तो स्टैंडर्ड वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी दोनों में ही चेतक आगे है। इसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी के प्राइस में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो बैटरी और व्हीकल के ऊपर विडा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। चेतक के अंदर आपको सर्कुलर कलर डिस्प्ले मिलता है, जिसमें अगर आप टैग पैक ले लेते हो तो उसके बाद आपको ऐप कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, रिवर्स मोड, हिल होल असिस्ट और स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। जबकि विडा के अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, पार्क असिस्ट और क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। डिस्प्ले के मामले में भाई एक चीज अच्छी है कि विडा एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें आपको 1 लाख के अंदर होने के बावजूद भी टच स्क्रीन मिल रहा है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी एक अलग ही तरह का बेनिफिट दे देते हैं। वहीं चेतक में पहले की तरह ही आउटडेटेड डिस्प्ले आता है और चेतक 2901 के अंदर तो इसकी ब्राइटनेस को और ज्यादा कम कर दिया गया है। यहाँ पर चेतक को बहुत काम करने की जरूरत है अगर उसको यंग बायर्स को अट्रैक्ट करना है। तो डिस्प्ले के मामले में नो डाउट विडा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है चेतक के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बैगर के कंक्लूजन की। भाई ज्यादातर पैरामीटर्स के अंदर विडा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन निकल के आया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चेतक एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है बिल्ड क्वालिटी, और चेतक बिल्ड क्वालिटी के मामले में सबसे आगे है। बल्कि जो बिल्ड क्वालिटी 2 लाख के इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी नहीं आती, वो आपको चेतक 1 लाख से कम में दे रहा है। कुछ यूजर्स ने बताया कि क्योंकि दोनों स्कूटर साइड माउंटेड मोटर के सेटअप के साथ आते हैं, इसलिए सर्विस सेंटर वालों ने इन्हें प्रेशर वाटर से वॉश करने के लिए मना किया है। उनका कहना है कि इस मोटर को नॉर्मल रनिंग पानी से धोना ज्यादा सेफ है। शायद ये चीज चेतक में हो सकती है क्योंकि इसकी मोटर की आईपी रेटिंग 67 है, पर यह चीज विडा में होना ना के बराबर है क्योंकि विडा की मोटर की आईपी रेटिंग 68 है। अगर आप आईपी रेटिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। इसके अलावा कुछ यूजर्स ने बताया कि विडा के अंदर लिम्प मोड के इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। इसमें होता यह है कि बैटरी या मोटर के ओवरहीट होने पे व्हीकल की स्पीड बिल्कुल ही कम हो जाती है। कहने को तो ये फीचर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के दिया गया है, लेकिन इन बढ़ते केसेस का कारण क्या है, इसके ऊपर विडा का कोई साफ जवाब नहीं आया है। ओवरऑल बात करें तो अगर आप एक रिलायबल और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा चेतक अभी 1 लाख के अंदर आ रहा है, तो आप इस ऑप्शन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है और आप एक अच्छी परफॉर्मेंस और ज्यादा फीचर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो विडा चेतक के मुकाबले आगे है। तो भाई ये तो था चेतक 2901 का विडा V1 प्लस से कंपैरिजन। अगर आपको इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए
दिल टू टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।